किसी इंसान की मोहब्बत में ये अल्लाह का अर्श लरस जाए। आपने नाम सुना है सहाबी रसूल हजरत साद इब्ने माज रदी अल्लाह अन्हु। साद इब्ने माज रदी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मदनी यानी कि मदीना के दौर के प्रोमिनेंट सहाबी। साद इब्ने माज रदी अल्लाह अन्हु उन मुसलमानों में से हैं जिन्होंने मदीना के अर्ली टाइम में इस्लाम कबूल किया। आपको बताया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी को, जो कि महाजिर सहाबी थे मक्की दौर के, उनको मदीना भेजा था तालीम के लिए। क्या नाम था उनका? हजरत मुसअब बिन उमैर रदी अल्लाह अन्हु। मुसअब बिन उमैर की दावत के ऊपर 3 बड़े सरदार मदीना के ईमान लेकर आ गए थे। एक आपको नाम बताया था मैंने, उसईद इब्ने हुदैर, हम पीछे पढ़कर आए। दूसरा नाम ये है साद इब्ने माज, और तीसरे थे साद इब्ने उबादा रदी अल्लाह अन्हुम अजमाइन। ये तीनों सरदार थे मदीना के अंदर। साद इब्ने माज जो थे रदी अल्लाह अन्हु, ये औस के सरदार थे। जब हजरत मुसअब बिन उमैर ने दावत दी है, तीनों के तीनों ईमान लेकर आ गए थे। और क्योंकि ये अपने अपने कबीलों के सरदार थे, तो इन तीनों के ईमान लाने से कबीलों के कबीले ईमान लेकर आ गए थे। तो अल्लाह ताला ने इनको एक बड़ा मुकाम दिया था। इन्होंने अपनी वजाहत को पीछे किया, अपनी सरदारी को पीछे किया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना का बेताज बादशाह बना दिया। वॉलंटरीली अपना मुकाम छोड़ा था इन लोगों ने, और सारे सरदारों ने रसूलुल्लाह के हाथ पर बैत कर ली थी। साद इब्ने मुआज रज़ी अल्लाहु अन्हु वो सहाबी हैं जिनकी उम्र थी 31 साल, 31 ईयर, जब ये ईमान लेकर आए। अब जरा हम अपनी अपनी उम्रों से 31 साल का मुआवजा करें। 31 साल में तो आजकल हम 31 साल में कुछ भी अचीव नहीं करते। उस दौर में 18-18 साल के नौजवानों ने क्या कुछ अचीव किया। हम अपनी औलादें देखें, 20 साल की, 22 साल की, और हम सहाबाए कराम और उनके अचीवमेंट्स देखें। हम अपनी जिंदगियां देखें, 35 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल, 55 साल, और हम सहाबाए कराम की अचीवमेंट्स देखें। 31 ईयर ओल्ड थे जब इस्लाम कबूल करते हैं हजरत मुसअब की दावत के ऊपर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आ जाते हैं, और बेतहाशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुर्बानी देने वाले, माली कुर्बानी देने वाले, अल्लाह के रसूल के साथ बराबर बराबर खड़े रहने वाले सहाबी बन जाते हैं। रिमार्केबल सहाबी, खूब कुर्बानी देने वाले अल्लाह के रास्ते पर। ग़ज़वा खंदक होती है 5 हिजरी में। इनकी एज है उस वक्त 36 ईयर ओल्ड। अभी इनकी ईमान की जिंदगी के कितने साल हुए? जस्ट 5 years। 5 साल की ईमानी जिंदगी है। याद रखिएगा, कल मैंने आपको बताया था फिजिकल जिंदगी हमारी हो सकती है 60 साल, ईमानी जिंदगी हो सकती है 1 महीना, 2 महीना, 1 साल। हजरत साद इब्ने माज की ईमानी जिंदगी 5 साल। ग़ज़वा खंदक में इनको जख्म आता है, और शहीद नहीं होते, जख्मी हो जाते हैं, गाजी होते हैं। उस जख्म को भरने में वक्त लगता है, लेकिन जख्म ठीक नहीं होता। तो पता चलता है अल्टीमेटली कि वो जख्म जो है वो वर्स से वर्स होता जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जाता है कि हजरत साद की तबीयत ठीक नहीं है। एक दिन आप फजर की नमाज पढ़ के मस्जिद से अपना रूटीन की सारी इबादत करके बहुत तेजी से मस्जिद से बाहर निकलते हैं, और बहुत तेजी से मस्जिद से बाहर निकलते हैं कुछ कहे बगैर। तो सहाबाए कराम, जाहिर बात है, वो तो साए की तरह रसूलुल्लाह के साथ साथ होते थे। सहाबाए कराम भी आपके पीछे पीछे चल पड़ता है, और आप इतनी तेजी से एक तरफ जा रहे होते हैं कि आपके साहबा कहते हैं कि आपके जो चादर थी वो आपके कंधों से गिर रही थी। जब बहुत तेज चलते हैं तो चादर गिरने लग जाती है, और आपके पाँव जो थे वो चप्पल में से बाहर आ रहे थे। तो कुछ सहाबा परेशान हो गए, या रसूलुल्लाह आप इतनी तेजी में क्यों जा रहे हैं, सब खैरियत है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं साद की तरफ जा रहा हूँ। इन्नी अखाफु अन यस्बिकना मलाइका इलैहि कमा सबक्तना इला हंज़ला। आपने फरमाया कि मैं साद की तरफ जा रहा हूँ, उसके घर, इसलिए कि मुझे जल्दी है, मैं फरिश्तों से पहले साद के पास पहुंच जाऊं, वरना ऐसा ना हो कि फरिश्ते हंज़ला की तरह साद को भी ले जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदाजा हो जाता है कि हजरत साद बिन मास के जाने का वक्त आ रहा है। सहाबा भी तेजी से चलते हुए हजरत साद बिन मास के घर पहुंचते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ही वाज ऑन हिज बेड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सरहाने जाकर खड़े हो जाते हैं, और आप दुआ पढ़नी शुरू कर देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं, हजरत साद बेड पर हैं, सहाबाए कराम सामने मौजूद हैं। सहाबा कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं बाएं देखना शुरू कर देते हैं।
اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہنی ان لکا یا ابا امر. سعد بن معاذ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرح سے مبارکباد دیتے ہیں. مبارک ہو تمہارے لیے عمر کے والد, تمہاری زندگی بھی بلیسڈ اور تمہاری موت بھی بلیسڈ. اور کتنی زندگی بلیسڈ کہہ رہے ہیں؟ 36 سال کی, 5 سال کی, 5 سال کی. دا ایفرٹ آف 5 years. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تمہاری زندگی بھی مبارک اور تمہاری موت بھی مبارک, تو جب محدثین ان کی ایمان کی زندگی کو مینشن کرتے ہیں صرف 5 سال. اللہ کے راستے میں لگ جانے والے اپنی زندگی کی برکات کو صرف دنیا میں نہیں دیکھتے, جب وہ آخرت میں دیکھیں گے تو اس کی شان ہی الگ ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس بات پر ان کو مبارکباد دے رہے تھے؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ فرشتے پورے سعد کے کمرے کو بھر رہے تھے. حضرت سعد بن معاذ کا انتقال ہوتا ہے اور 70,000 فرشتے. کین وی امیجن؟ کسی کی موت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مینشن نہیں کیا کہ فلاں صحابی کی موت پر 70,000 فرشتے آسمان سے اتارے گئے ہوں. 70,000 فرشتے اتارے جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ الودود حضرت سعد سے محبت کرتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت سعد الودود سے محبت کرتا تھا. اور یہ محبت صرف زبانی کلامی نہیں تھی. ود کی محبت وہ محبت ہوتی ہے جس کو ایبسٹریکٹ محبت نہیں کہتے. ود کی محبت از دا مینیفیسٹڈ محبت, ڈیمونسٹریٹو محبت, جو آپ کے ایکشنز میں نظر آتی ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو سے ایوری ٹائم آئی لو یو. اٹ گونا ریفلیکٹ تھرو یور ایکشنز, اٹ گونا ریفلیکٹ تھرو یور گلانس, اٹ گونا ریفلیکٹ تھرو وٹ یو سے ٹو دا پرسن. آپ کو آئی لو یو کا کارڈ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہر دفعہ. آپ کی محبت آپ کی نظر میں ہوتی ہے. آپ جس سے محبت کرتے ہیں ہم اس کو دیکھتے ہی ایسے ہیں کہ سامنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ اس سے محبت. یہاں تو اللہ نہیں ہے نا سامنے, تو اللہ نے انڈیکیٹرز کیا رکھ دیے ہیں؟ رسول اللہ محبت کریں گے, انسان محبت کریں گے. 70,000 فرشتے حضرت سعد ابن معاذ کی موت کے اوپر آسمان سے اتارے جاتے ہیں, اور یہ 70,000 کے 70,000 فرشتے حضرت سعد کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ 70,000 کا فرشتوں کے پریزنس کا جنازہ پہلا جنازہ تھا. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کبھی 70,000 فرشتے نازل نہیں کیے کسی کے جنازے میں. صحابہ کہتے ہیں ہم تدفین کے لیے سعد بن ابی معاذ کو قبرستان لے کر جا رہے تھے, اینڈ اٹ واز لائک کہ جیسے ہم نے کچھ کیری نہیں کیا ہوا, اتنا ہلکا جسم تھا. اب یہ مدینہ تھا. اب امیجن کریں ابھی غزوہ خندق ہوئی ہے, غزوہ احزاب, منافقین یہاں موجود تھے, اور منافقین مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے. پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے, رسول اللہ کی امامت کے پیچھے پہلی صف کے مقتدی ہوتے تھے. منافقین ساتھ ساتھ ہوتے تھے, وہی بیچ میں ڈبل میننگز باتیں کیا کرتے تھے. حضرت سعد کے جنازے میں بھی منافقین تھے, اور کیونکہ حضرت سعد پچھلے 5 سال سے ٹوٹلی ڈیڈیکیٹڈ تھے اسلام کے راستے پر, ان کو نہ فکر ہوتی تھی سونے کی, نہ فکر ہوتی تھی کھانے کی, تو بہت لین ہو گئے تھے. اور منافقین نے جنازہ اٹھاتے ہوئے ایک دوسرے کو اونچی آواز میں یہ بولا, جس کو سن لیا گیا, کہ بیچارہ بھوک اور افلاس سے بالکل ہی جان نہیں رہی جب بھی جنازہ ہلکا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا, یا اللہ نے ان کو سنوا دیا. آپ نے فرمایا سعد کا جنازہ اس لیے ہلکا ہے اس لیے کہ فرشتوں نے کیری کیا. یہ وہ ڈائمینشنز ہیں جو ہمیں اس دنیا میں نظر نہیں آ سکتے, یہ محسوس کی جاتے ہیں. اور آپ کو یقین ہونا چاہیے اگر آپ اللہ کے راستے پر ہیں, اگر آپ سچے ہیں, اگر آپ واقعتاً اس کے راستے پر دوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ اس کی بنائی ہوئی شریعت پر عمل کر رہے ہیں, آپ اس کے بنائے ہوئے مخلوق کے اوپر, لوگوں کے اوپر زیادتیاں نہیں کر رہے, آپ کا ایمان اللہ بہترین طریقے سے دیکھ رہا ہے, اور آپ کے لیے اللہ ایمان کے راستے اور نیکیوں کے راستے کھولتا جا رہا ہے, تو فرشتے آج بھی آپ کی مدد ایسے ہی کرتے ہیں. نظر نہیں آتے تو کیا ہوتا ہے. حضرت سعد بن معاذ کا جنازہ لے جایا جاتا ہے, اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کے ساتھ دفنا دیا جاتا ہے. جب کسی مومن کا جنازہ لے جایا جاتا ہے, دا مومن از المومن اینڈ المومنات, جب کسی مومن مرد یا مومن عورت کا جنازہ لے جایا جاتا ہے تو جنازہ کہتا ہے, رسول اللہ کہتے ہیں قدمونی قدمونی, جلدی کرو, مجھے جلدی قبر میں لے کر جاؤ. کیوں؟
अलवदूद की तरफ लौटने की जल्दी है, जिसकी मोहब्बत में जिंदगी गुजारी है, जिसकी मोहब्बत में शबो रोज गुजारे हैं, जिसके लिए नींदें छोड़ी हैं, जिसके लिए खाना छोड़ा है, जिसके लिए आराम छोड़ा है, जिसके लिए दुनिया की ख्वाहिशात छोड़ी हैं, जिसके लिए अपनी दुनिया की एक्टिविटीज छोड़ी हैं, जिसके लिए लाइफस्टाइल अपसाइड डाउन चेंज कर दिया है। कद्दिमूनी, बिकॉज उस इंसान को अल्लाह से मिलने की जल्दी होती है। हदीस का मफहूम आता है, जो अल्लाह से मुलाकात के लिए बेचैन होता है, अल्लाह उससे मुलाकात के लिए बेचैन होता है। दैट्स द सेम सिचुएशन। हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद की तदफीन के बाद फरमाया, इhtazzu अर्शुर रहमान अला तदफीन साद, साद की तदफीन पर, साद की मौत पर अर्श रहमान, रहमान का अर्श लरज गया। दिस इज आपको हजरत साद की कहानी क्यों बताई है मैंने, बिकॉज दिस इज द ओनली सहाबी जिनके लिए हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए बताया गया कि जब इनका विसाल होता है, जब इनका इंतकाल होता है, ज़ुल अर्शिल मजीद का अर्श लरस जाता है। क्यों? आउट ऑफ ट्रेजेडी या आउट ऑफ जॉय? आउट ऑफ लव, आउट ऑफ जॉय। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहद के पहाड़ पर चढ़े थे और आपके साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, हजरत उमर थे और हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु थे, यानी कि 4 लोग उहद के पहाड़ पर चढ़े थे। उहद के पहाड़ के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम आता है, उहद का पहाड़ मोमिनीन से मोहब्बत करता है और मोमिनीन उहद के पहाड़ से मोहब्बत करते हैं। तो जब ये चारों लोग उहद के पहाड़ पर चढ़े तो उहद ट्रेम्बल करने लग गया, लरजने लग गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक रिवायत में आता है, अपना हाथ झुक के रखा, एक रिवायत में आता है आपने अपना पाँव टैग किया और आपने उहद से कहा, या उहद उस्बुत फ़इन्ना अलैका नबियुन व सिद्दीकुन व शहीदान, तुम्हारे ऊपर एक नबी है, एक सिद्दीक है और 2 शहीद हैं। 2 शहीद कौन थे? हजरत उमर और हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु। ये जो उहद लर्जा था, क्यों लर्जा था? आउट ऑफ ऑनर, आउट ऑफ खुशी, या उहद के लिए बाज़ मुहद्दिसीन लिखते हैं आउट ऑफ हैबत, इसलिए इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां इसके ऊपर आई थी, तो आउट ऑफ ऑनर हिला था उहद। इन द सेम मैनर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें यह बताना कि हज़रत साद की मौत के ऊपर अल्लाह का अर्श लरज़ गया था, इट शुक जस्ट बिकॉज आउट ऑफ जॉय। इसलिए कि जब अल्लाह का एक नेक बंदा इस दुनिया से इंतकाल करता है तो दुनिया वाले रोते हैं, हो सकता है इंसान भी रोते हैं, उसके घर वाले भी रोते हैं, आसमान का वो दरवाजा भी रोता है जहाँ से उस इंसान की नेकियां ऊपर जाती थी, ये सब फैक्टर्स। बट आसमानों पर खुशी का माहौल होता है, सेलिब्रेशन होता है। जब कोई शहीद का इंतकाल होता है तो आपने कितनी मरतबा सुना है कि शहीद की रूह अल्लाह ताला जन्नत के सब्ज परिंदों के अंदर रख देते हैं। अब ये जन्नत के सब्ज परिंदे, these are not like हमारे ग्रीन बर्ड्स, these are heavenly birds। आप और मैं उनको इमेजिन नहीं कर सकते, वल्लाहु आलम वो कैसे होता है। हदीस के मफहूम के मुताबिक अल्लाह ताला शहीद की रूह को जन्नत के ग्रीन बर्ड्स के अंदर रख देते हैं। ये जन्नत के ग्रीन बर्ड्स जन्नत में जन्नत के फलों से खाते हैं और जो खाना चाहते हैं खाते हैं। फिर ये अल्लाह के अर्श के नीचे शैंडलियर्स हैं, कंदीले हैं, उनके अंदर आके रेस्ट करता है। हज़रत साद के जनाजे पर 70,000 फरिश्तों का आना और हज़रत साद की मौत के ऊपर अल्लाह के अर्श का लरज़ जाना और हज़रत साद के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हदीस के आते हैं जिसका मफहूम है, अगर कब्र किसी को भी अपने स्क्वीज से, अपने दबाने से महफूज रखती तो वो साद बिन माज होता है, लेकिन साद बिन माज को भी कब्र ने भेजा था, स्क्वीज किया था। आपको मैंने बताया था कि कब्र का स्क्वीज करना कैसा होता है। मोमिन के लिए एक वेलकम हग और काफिर के लिए शायद उसकी रिब्स एक के बाद दूसरी रिब्स के अंदर जाकर फंस जाते हैं और फिर वो चीखता है और इंसानों के अलावा तमाम मखलूकात उसको सुनते हैं। हज़रत साद की अल्लाह से मोहब्बत थी और हज़रत साद का अल्लाह के साथ एक ताल्लुक था जिसकी वजह से उनका ऐसा इंतकाल हुआ कि उनका वेलकम ऐसा किया गया कि जब भी हम पढ़ते हैं अल्लाह से दुआ क्या करें, अल्लाह हमें भी ऐसा वेलकम नसीब करे। हम इस काबिल नहीं हैं, लेकिन जब भी इंसान इस तरह की अहादीस पढ़ता है तो इंसान की तमन्ना उठती है, अल्लाह हमें भी ऐसा वेलकम नसीब करे।
تو اللہ کا عرش لرزا تھا آؤٹ آف لو، اس لیے کہ اللہ الودود ایک عظیم عرش کا مالک حضرت سعد سے محبت کرتا تھا.